हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने हेलो एरीन के रासायनिक गुणधर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। और आज की वीडियो में आप सभी लोग क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि को अच्छे तरीके से समझेंगे और क्या होता है और कैसे प्राप्त करें भी आपको समझाए जाएंगे। तो सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए, हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब अथवा में कैसे आ सकता है, देखिए ध्यान से। अथवा में कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इस नाम से पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, और नहीं तो किस नाम से आएगा, क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि को समझाइए। तो देखिए इसको किस प्रकार से आप सभी लोग समझते हैं। ये आपका एनिलीन का सूत्र हो गया। बेंजीन के ऊपर यदि NH2 समूह जुड़ा होता है वो क्या होता है, एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन। इसको हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर ठीक, जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl, इसका क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइट, और HCl का नाम पता ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, N2 और Cl, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से आप लोगों ने कल क्लोरोबेंजीन को बनाया था, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्या कराना पड़ेगा, सैंड मायर अभिक्रिया करा दीजिए, जिससे क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इसकी जो क्रिया है वो बताइए किसके साथ होगी, CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में क्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में, HCl लेना है। क्या लेना है, HCl लेना है ना। इसके साथ इसको आप गर्म कर दीजिए। ठीक, कॉपर चूड़ जो था वो किस में था, कॉपर चूड़ जो लिया गया था वो गाटरमैन अपक्रिया में लिया गया था। आप चाहें तो इसका गाटरमैन रिएक्शन भी करा सकते हैं, और आप चाहें तो इसका सैंड मायर रिएक्शन भी करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि दोनों से गाटरमैन अपक्रिया में कॉपर चूड़ था CuCl की जगह, और इस सैंड मायर अपक्रिया में क्या है, CuCl है, क्यूप्रस क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे HCl था, ये HCl यहाँ गाटरमैन अपक्रिया में भी था और सैंड मायर अपक्रिया में भी था। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो बताइए, गर्म करने पर N2 गैस आपकी निकल जाएगी, तो N2 गैस आपकी निकल जाएगी। इसके बाद हम बताइए ये बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ेगा, यहाँ से H और Cl एक बाहर निकल जाएगा और एक Cl उठ कर यहाँ जुड़ जाएगा आकर। तो बताइए किसका निर्माण होगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऊपर Cl जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आप किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, किससे, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, तो एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है,
और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का, बताइए, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का क्या कराया आपने? सैंडमायर रिएक्शन। क्या कराया? सैंडमायर अभिक्रिया करा दिया आपने, ठीक है। सैंडमायर अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और एनिलीन से आपने किसका निर्माण कर दिया? क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर दिया। इसलिए एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बार और इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए कि क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। ये एक प्रकार का लवण है और इसका आप चाहें तो गाटरमान अभिक्रिया करा सकते हैं। गाटरमान अभिक्रिया में कॉपर चूड़ और HCl के साथ क्रिया करानी पड़ेगी और सैंडमायर अभिक्रिया में CuCl और HCl के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने इसका क्या करा दिया? सैंडमायर अभिक्रिया करा दिया, तो क्या बन गया हमारा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसको आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेना और इसका मेन जो रिएक्शन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण या हेलोएरिन के भौतिक गुण और क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण आपने कल वाले वीडियो में समझ लिए हैं। और सीधा हम क्लोरोबेंजीन के उपयोग के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं इस चैप्टर की वो आपको समझा दी जाएंगी और आपका चैप्टर ये आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण। मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट को लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 जो है इसका क्लोरोबेंजीन का, यह रंगहीन सुगंधित द्रव अवस्था में होता है। नंबर पॉइंट दूसरा, यह जल में आबिले किंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये क्या होते हैं? कार्बनिक विलायक होते हैं। जिस विलायक में कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक विलायक होते हैं। तो यह जो क्लोरोबेंजीन है वो जल में आबिले है किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होती है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक 405 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छे तरीके से एक बार पुनः सुन लीजिए। नंबर 1, यह रंगहीन सुगंधित द्रव अवस्था में होता है। पॉइंट नंबर 2, यह जल में आबिले किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। नंबर 3 पॉइंट सुनिए ध्यान से, इसका क्वथनांक 405 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, क्या है? यूज ऑफ क्लोरोबेंजीन, यूज ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यूज ऑफ क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन के उपयोग। इसका पहला उपयोग क्या है? सुनिए ध्यान से। पहला उपयोग है DDT कीटनाशक पदार्थ बनाने में। DDT कीटनाशक पदार्थ बनाने में, ठीक है। DDT कीटनाशक पदार्थ बनाने में। और DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT जो होता है वो ऐसा कीटनाशक पदार्थ है जो खेतों में खरपतवार होते हैं उनको मारने में DDT का प्रयोग किया जाता है। वह DDT जो है वो पर्यावरण में ऑक्सीजन को दूषित करता है, इसलिए फिलहाल रूप में DDT का प्रयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है। तो DDT का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? सुनिए ध्यान से। डाइक्लोरोएथेन ट्राइक्लोरोएथेन होता है। किसका? DDT का फुल फॉर्म। तो ठीक है, पहला उपयोग क्या हो गया? DDT कीटनाशक पदार्थ बनाने में। और दूसरा इसका जो उपयोग है वो फिनॉल बनाने में। दूसरा कहाँ उपयोग करते हैं? फिनॉल बनाने में करते हैं। और तीसरा जो इसका उपयोग करते हैं वो करते हैं एल्कोहल बनाने में। कहाँ करते हैं?
एल्कोहल बनाने में, और चौथा जो इसका उपयोग है वो एनिलीन बनाने में। कहाँ करते हैं? एनिलीन बनाने में करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण और क्लोरोबेंजीन के उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, और आप लोग वीडियो को रोककर और बैक करके इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और इस चैप्टर में जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं अब उनको समझा दे रहे हैं, और इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरा जो चैप्टर आपका चलेगा वो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चलेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन की है उसको आप हेडिंग डाल लीजिए, क्लोरोबेंजीन की अति महत्वपूर्ण अन्य अभिक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन की अति महत्वपूर्ण अन्य अभिक्रियाएं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो पहली हेडिंग है आप सभी लोग लगा लीजिए, बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया को किस प्रकार से आप समझेंगे? इस अभिक्रिया में एक एरिल हैलाइड लिया जाता है। क्या है? ये एरिल हैलाइड है, और एक जो है वो एल्किल हैलाइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एल्किल हैलाइड। और सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा? Na और X आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका 2NaX बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में क्या बचा है? Ar और R, Ar और R। ये क्या हो गया? बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक है, यानी बेंजीन में से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक हो गया। यहाँ लिख लीजिए, बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक, बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक। ठीक है, और Ar की जगह पे, Ar के स्थान पे R बराबर आप क्या रखेंगे? CH3 रखेंगे, और Ar बराबर क्या रखेंगे? C6H5 रखेंगे। ठीक है, ये मान आपको पुट करना पड़ेगा, तभी इसका एग्जाम्पल नंबर 1 होगा। और इस अभिक्रिया को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? देखिए ध्यान से, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक बनते हैं। इस अभिक्रिया को बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और इसका मेन रिएक्शन मैंने समझा दिया है। इसमें एक आपको एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा और एक आपको एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। सोडियम धातु से क्रिया होगी, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी, जिससे हमारा 2NaX बाहर निकल जाएगा और Ar के साथ में R जुड़ जाएगा, जो क्या हो जाएगा? बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक। ठीक है, और इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप एग्जाम्पल में मान रखेंगे। बताइए, R बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा? CH3 रखना पड़ेगा, और Ar बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा? C6H5, तब इसका एग्जाम्पल संपन्न होगा। ठीक है, तो आप इस अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो फिटिंग अभिक्रिया है, वो अभी आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। अगली अभिक्रिया आप सभी लोग डाल लीजिए, फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आपकी बोर्टज फिटिंग अभिक्रिया थी उसमें जो हैलाइड लिए थे, दोनों अलग अलग प्रकार के हैलाइड थे। इसमें जो हैलाइड लिया गया है वो दोनों एक ही प्रकार का लिया गया है। ये एरिल हैलाइड यहाँ भी है और एरिल हैलाइड आपका यहाँ भी होगा, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। ठीक, तो एरिल हैलाइड के दो अणुओं की जब सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? Ar और Ar बनेगा, Ar और Ar बनेगा। ठीक है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी, तो 2NaX आपका बाहर निकल जाएगा और Ar बन जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका है बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक।
ठीक है, बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक। जब फिटिंग अपक्रिया को आप समझेंगे तो उसमें जो हेलो एल्केन लिया गया है वो समान प्रकार का लिया गया है, ठीक है, और जबकि वोटच फिटिंग अपक्रिया में जो हेलो एल्केन लिया गया था वो अलग अलग प्रकार का लिया गया था, ठीक है। तो आप इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? एरिल हैलाइड के दो अणुओं की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक बनते हैं। इस अभिक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे आर के जगह, आर तो है ही नहीं इस अपक्रिया में, एल्केन हैलाइड नहीं लिया, दोनों एरिल हैलाइड को लिया गया है। तो AR बराबर आपको मान पुट करना है क्या? C6H5 और X बराबर आपको क्या पुट करना है? Cl पुट करना है। तो हो जाएगा, ये आपकी अपक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में आप ये मान सभी पुट करेंगे। और पहले वाले रिएक्शन में वोटच फिटिंग अपक्रिया में भी X बराबर आपको Br और IF वगैरह रखना है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको मेन रिएक्शन करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम खराब ना हो और आप अपने कॉपी में मान घर पे रखें और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बने, नहीं तो आप सभी लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो फिटिंग अपक्रिया की परिभाषा मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी है और रिएक्शन करके भी बता दी। वोटच फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक अपक्रिया आपकी है उल्मान अपक्रिया, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। फिर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए उल्मान अपक्रिया। उल्मान अभिक्रिया। और उल्मान अपक्रिया में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। एरिल हैलाइड को दोनों तरफ लिया गया है, यहाँ सिर्फ धातु को चेंज किया गया है। पहले वाली अभिक्रिया में जो सोडियम धातु थी, यहाँ आपकी जो धातु है वो कौन सी हो जाएगी? सिल्वर चूड़ है। कौन सा है? Ag है आपका, जो आपका चूड़ रूप में है, ठीक। और ये भी आपका क्या है? एरिल हैलाइड है। देखिएगा ध्यान से, एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड के दोनों अणु को सिल्वर चूड़ के साथ कांच के नली में भरकर गर्म करते हैं। एरिल हैलाइड के दोनों अणुओं को सिल्वर चूड़ के साथ कांच के नली में भरकर गर्म करते हैं। तो AgX आपका बाहर निकल जाएगा। AgX कितने AgX? 2 AgX आपके बाहर निकल जाएंगे और आपका बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक बनेगा। तो इस अपक्रिया को किस प्रकार डिफाइन करना, देखिए ध्यान से। एरिल हैलाइड के दोनों अणुओं को सिल्वर चूड़ के साथ कांच की नली में भरकर गर्म करते हैं, जिससे बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक बनते हैं। और इस अभिक्रिया को उल्मान अपक्रिया कहते हैं। यानी उल्मान साइंटिस्ट थे। उल्मान साइंटिस्ट ने यहाँ सिर्फ ये जो आपकी धातु है, सोडियम धातु जगह कौन से धातु का प्रयोग किया है? सिल्वर चूड़ का प्रयोग किया है। और उन्होंने एक स्पेशल कांच की नली में इनको भरकर गर्म किया है, जिससे बहुचक्री एरोमेटिक यौगिक का निर्माण हुआ है। और इस अपक्रिया को उन्होंने अपने नाम पर ही अपक्रिया रख दी है। क्या नाम है? उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। और मान आपको पुट करना है, एग्जाम्पल आपका वही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराते हुए और आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। और कल की वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ। कल का जो चैप्टर आपका होगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर होगा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग समझेंगे। और आज का टॉपिक यदि आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।